हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एपीजीपी। एपीजीपी में मेरा केवल एपी पढ़ने वाले हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी सही है। समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करेंगे, पदों का योगफल ज्ञात करना हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन ये आपने देखा, क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज आपकी 9.2 है कक्षा 11 में। और क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि 1 से 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अगर डीपली पढ़ लेते हो तो ये क्वेश्चन सीधा कंपटीशन में भी आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने कंपटीशन में श्रेणियों को पढ़ा है तो। देखते हैं क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, वो 1 से 2001 तक, 1 से 2001 तक एक विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। एक से शुरू करते हैं किसी श्रेणी को। 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद 3 के बाद 4। अब ये संभव नहीं है कि आप 2001 तक लिखोगे। आप क्या होगे डैश 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 और अंतिम पद आपने क्या लिख दिया 2001 लिख दिया। बात खत्म हुई। हमने जान रखा है कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद होता है जी, प्रथम पद प्रथम पद किसे रिप्रेजेंट करता है, ए को। जो सबसे पहला पद होता है उसे ही प्रथम पद कहा जाता है। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया। इसके बाद क्या निकाला जाएगा, सर्वांतर निकाला जाएगा। सर्वांतर डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। क्या आएगा 2 - 1। क्या ऐसे ही पॉसिबल है जी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की अगर गहराई में जाएंगे तो आपसे कहा गया है 1 से 2000 तक सभी विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। 1 के बाद क्या आप 2 लोगे जी नहीं, हमें जोड़ना नहीं है 2 को। हम किसे जोड़ेंगे 1 3 5 के बाद किसे जोड़ेंगे 7 9। 2001 से पहले किसे 2000 को छोड़ना है 2001, इससे पहले क्या होगा 1999। समझ आ रहा है आपको। विषम लेना है तो विषम का मतलब विषम मिलेंगे। अब इसमें दूसरा पद क्या होगा 3 और पहला पद क्या होगा, तो 3 में से 1 को घटाएंगे। डी का मान आएगा, डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान आपके पास, ए का मान आपके पास। अगर मैं बात करूँ सबसे लास्ट वाला पद क्या है सर 2001 है। सबसे अंतिम पद क्या है 2001 है। एल को लास्ट को कहा जाता है एल से। एल बराबर कितना दे रखा है 2001 दे रखा है। हम सीखेंगे एन वा पद का फॉर्मूला क्या था। वा पद का फॉर्मूला था टी एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। टी एन को एन वा पद भी कहा जाता है, ए एन भी कहा जाता है, टी एन भी कहा जाता है और इसको ही कहा जाता है एल। क्या कहा जाता है एल कहा जाता है। समझ आया आपको। फिलहाल हमें इसमें किस किस के मान दे रखे हैं। एल का मान है, ए का मान यस, डी का मान हाँ, किसका मान चाहिए एन का मान निकाल लेंगे। फिर हम क्या निकाल देंगे योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखो अभी अगर मैं बात करता हूँ विषम पदों का योगफल, विषम पदों का योगफल विषम पदों का रहे या सम पदों का रहे, श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला, पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर क्या होता है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। हमने जाना था एनवा पद टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। हमने जाना था एस एनवा पद मतलब पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, याद करने का लहजा हमने याद करने का तरीका कैसे जाना था। याद करने का तरीका हमने जाना था कि आपको जो एनवा पद याद कर रखा है ए प्लस n-1 इंटू डी, वो जो का तो रखे, ए के साथ में क्या चिपकाए 2 चिपकाए, डब्बे में बंद करे और रुंगे में क्या दीजिए n/2 दीजिए। ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। आते हैं मैं अगर इसमें बात करता हूँ किस किस का मान चाहिए। डी का मान है, ए का मान है, किसका मान नहीं है एन का मान नहीं है। यहाँ से मैं किसका मान निकालूंगा एन का। निकालने के बाद किस में रखूँगा, इसमें सारे मान रखूँगा तो आंसर आपका जनरली आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको। देखते हैं एल का मान कितना है बच्चों 2001 है सर। ए का मान कितना है 1 प्लस एन का मान नहीं है n-1। डी का मान कितना है 2। अब बात करते हैं प्लस का 1 इधर जाके 1 होगा, माइनस का 2001 में से क्या घटाओगे 1 घटाएंगे बराबर क्या बचेगा n-1 गुना कितना बचेगा 2। 2001 में से क्या आया क्या बचेगा 2000 बचेगा, गुना में क्या में जाएगा भाग में, बराबर कितना आएगा n-1 आएगा। 2000 से
2 से भाग करेंगे क्या आएगा 1000 आएगा, n-1 बराबर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बात करता हूँ आगे, माइनस का 1 उधर जाके क्या होगा प्लस का, 1000 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा 1000 1 आएगा। n का मान आपके पास आ चुका है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखते हैं। जनरली हमें आंसर तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे क्या आएगा n का मान कितना है बच्चों? सर n 1001 है। n का मान कितना है 1001 और बटे में रहेगा 2। बात करते हैं आगे 2, a का मान कितना है, a की वैल्यू है 1 तो 1 रखेंगे, प्लस n का मान कितना है 1001 माइनस होगा 1, d का मान कितना है 2 है। यहाँ पे रहेगा Sn 1001, यहाँ पे क्या फिर से डिवाइड कर पाओगे जी? विषम संख्या है, अभी काट नहीं सकते, दशमलव में आंसर आएगा। अंदर देखते हैं 2 एकम 2, 1000 में से 1 गया, क्या बचेगा 1000 की गुना करोगे 2 में कितना आएगा 2000 आएगा। 2000 के साथ 2 को ऐड करोगे कितना आएगा 2002, बाहर है 1001 बटे कितना है 2 और अंदर से निकल के आया कितना 2002। अब 2002 को जनरली हम काट सकते हैं। 2002 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1001 आएगा। यहाँ पे है 1001 गुना में कौन 1001 गुना में कौन बच जाएगा 1001 बच जाएगा। जब 1001 की गुना 1001 में की जाती है तो आंसर आता है 100 201। ये आपका क्या कहलाएगा, इन पदों का योगफल कहलाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को वापस रिकॉल करते हैं 1 सेकंड के अंदर हमें ये दिया। सबसे पहली बात विषम दे रखा है तो 2 4 6 8 10 2000 को हमें छोड़ना होगा। इसका मतलब 1 3 5 श्रेणी विषम वाली लेनी है। 1 3 5 7 9 और कहाँ तक लेके जाना है 2001 तक का। पहला पद क्या होगा 1, सर्वांतर कितना होगा 2, अंतिम पद क्या होगा L का मान कितना होगा 2001। फॉर्मूला होगा L बराबर होगा इस बार, क्योंकि L का मान अगर दे रखा है तो L बराबर रखेंगे, Tn का मान दे रखा है तो Tn बराबर रखेंगे। समझ आ रहा है आपको? L बराबर क्या होगा a + n-1 इंटू डी। इसे हाईलाइट करें क्योंकि ये आपका सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है। आगे L का मान रखने के बाद में आपने कैलकुलेशन करने के बाद में किसकी वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि आपको पदों का योगफल चाहिए। योगफल का फॉर्मूला क्या दर्शाता है? योगफल का फॉर्मूला होता है, साथ साथ बोलेंगे सभी, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। क्यों आप क्यों नहीं बोल रहे हो, वापिस बोले सब। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। आपने सारे मान इसमें रखे, n का मान नहीं था हमारे पास, वही हम निकाल के आए हैं। n का a का d का मान रखा, कैलकुलेशन करने के बाद में आपका आंसर जनरली आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान देंगे। वो कह रहा है 100 से 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ऐड ज्ञात करना है जो 5 से कट जाती है, विभक्त हो जाते हैं, गुणज है। 5 का गुणज है तब बात वही बोलेगा, 5 से विभाज्य है तब बात वही बोलेगा, और 5 से कट जाए, कटना कभी नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी बोला जाता है, हम आपस में लैंग्वेज में बात करते हैं कि वे संख्या बताइए जो 5 से कट जाती है। वे संख्या में निकालनी है जो 5 से कट जाती है और किसके मध्य मौजूद हो, 100 और 1000 के मध्य में मौजूद हो। मध्य में मौजूद होने का मतलब जानोगे आप क्या होगा। अगर मैं बात करूँ 100 है, यस, 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से कट जाएगी? सर 105 है। 105 के बाद 110 है, 110 के बाद 115 है। ऐसे तो हम चलेंगे और कहाँ तक जाना है 1000 तक। अगर मैं ऐसे चलता मैं पहुँच गया 1000 पर, और पूछा जाए वापस रिटर्न 1000 से पहले ऐसी कौन सी संख्या थी जो 5 से कट जाती थी? 995। कौन सी थी? 995। समझ आ रहा है आपको? लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भाई 100 से 1000 के मध्य में बताना है। इसका मतलब 100 नहीं लेना और 1000 नहीं लेना, उनके बीच में जो संख्या है वो जो 5 से कटती है वे संख्या में बतानी है। समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब हमें भी कौन कौन सी संख्या लेनी है? हमें लेनी है 105 से स्टार्टिंग और ख़त्म कहाँ आपकी 995 में, क्योंकि वो कह रहा है 100 और 1000 के बीच में होनी चाहिए। अगर वो कह देता 100 से 1000 तक, फिर हम लेते 100 भी और हमें लेते क्या 1000 भी लेते। समझ आ रहा है आपको? मध्य में कह रहा है, इसका मतलब 1000 भी आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा 100 भी। ठीक हुआ? अब ये सवाल हो गया बिल्कुल पहले जैसा, थोड़ा जल्दी से चलेंगे इस सवाल को लेकर के। प्रथम पद ए बराबर कितना है बच्चों? 105। सर्वांतर डी का मान कितना होगा? 110 माइनस कितना होगा? 105 होगा, घटा के कितना आएगा? 5 आएगा। ये आपका डी का मान हो गया, ये आपका क्या हो गया?
ए का मान अंतिम पद क्या था एल, एल का मान कितना है 995। अब क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, एक सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र सीखा था आपने, हमने सीखा था सर एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 995 बराबर ए का मान 105 आएगा। ठीक है जी। एन का मान नहीं है वो तो हमें निकालना है। डी का मान कितना है 5 है। 105 प्लस का दर्जा क्या होगा माइनस का 995 में से 105 घटा दीजिए कितना आएगा 890। मैंने घटा दिया तुरंत। और बराबर कितना है n माइनस 1 गुना कितना है 5। ये गुना में क्या हो जाएगा भाग में, इससे ही काटेंगे 5 को कितनी बार काटेगा 5 ही कम 5 5 सत्ते 35 कितना बचेगा 4 5 अट्ठे 40 178 आ गया। बराबर कितना होगा n माइनस 1। माइनस का मानी दर्जा कहीं का होगा प्लस का। भाई आपकी कैलकुलेशन है आप खुद करेंगे। 178 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 179 आएगा, एक कम 80 आएगा। ये आंसर नहीं आया सॉरी, किसका मान आया है एन का। हमें क्या निकालना है योगफल का फॉर्मूला निकालना है, वो सबसे आसान है। तब पदों का योग, पदों का योग, पदों के योग का क्या फॉर्मूला होता है। एक और ध्यान रखिए जहाँ भी आप फॉर्मूला लगाते हो उसे ब्लैक पेन से और अंडरलाइन करके लिखोगे। योगफल का फॉर्मूला क्या था एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारे मान इसमें भरना है और आंसर लेना है। करते हैं बात। एस जो का तो रहेगा n की वैल्यू कितनी आई भाई 179 आई है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखोगे 179 अपोन कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे कितना होगा 2। a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू है सर 105 और यहाँ पे कितना होगा n की वैल्यू कितनी है 179 माइनस 1 होगा। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है सर 5 रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद में आप क्या करोगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, हम जो का तो छोड़ेंगे। अंदर बात करता हूँ तो इसका गुना करेंगे 5 2 10 होता है, मतलब कि 210 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 178 बचेगा। 178 की गुना 5 में करेंगे 178 गुना कितना करना है सर 5 करना है। आगे करते हैं। यहाँ पे रहेगा 179 ही रहेगा, यहाँ पे भी 179 रहेगा। बोन में कितना रहेगा 2 रहेगा। इसकी गुना करेंगे तो यहाँ पे ये जो का तो यहाँ पे गुना करनी है 5 5 अट्ठे 40 हासिल लगे 4 7 5 35 और 4 कितना होगा 39 का 9 का हासिल लगे 3 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। आपको क्या करना है ऐड करना है। क्या करोगे ऐड करेंगे सर। ऐड कितना आएगा बताइए ज़रा 0 0 0 9 और 1 10 की 0 हासिल है क्या 1 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11 1100 हो गया। 1100 क्या करें क्या 2 से डिवाइड हो सकता है। यस सर क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अरे क्या ये 2 से डिवाइड होगा। क्या बात होती है, क्या बोलने में आपका शुल्क लग रहा है कुछ। इससे ख़त्म करेंगे कितना आएगा S79 की वैल्यू हम निकाल ली है तो यहाँ पे 179 अपोन कितना होगा 2। अगर मैं बात करता हूँ 1150 को हम 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 550 आएगा। 550 आएगा 550 आएगा। और किससे 2 से डिवाइड करने के बाद अब इसकी हमें गुना करनी है। गुना करने के बाद में जो आपका पोर्शन होगा वो इस गुना का इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। आप गुना करके जो आएगा आप आंसर देख लेंगे, मैच करके आपकी प्रश्नावली से आंसर मैच हो जाएगा। नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका। ये रहा किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। क्वेश्चन को वापस रिकॉल कर रहा हूँ। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद माइनस 112 होगा। ये हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन को कि एक 20वां पद इसका क्या है माइनस का 112 है। 20वां पद पूछ रहा है। वां पद, अगर वां पद की बात करी जाए एन वां पद टी एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या एक वां पद पूछ रहा है 20वां पद पूछ रहा है। इसका मतलब n का मान कितना है यहाँ पे भाई n का मान तो सर 20 है। अगर n का मान 20 है तो n तो आपके पास राइट है। किसका मान चाहिए a का और किसका मान चाहिए d का। जो हमें जो पोर्शन दे रखा है इससे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का उससे हमें कैलकुलेशन करने के बाद सोल्यूशन करने के बाद किसका मान चाहेगा a का और d का। जैसे ही हमें a का और d का मान मिल जाए हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और a का मान उसने ऑटोमेटिकली पहले ही दे रखा है कि जिसका प्रथम पद क्या है 2 है। इसका मतलब a का मान भी आपके पास मौजूद है। जो दे रखा है प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। यहाँ से हमें किसका मान निकालना होगा d का मान निकालना होगा। जैसे ही आपने d का मान निकाला जनरली आपका आंसर आ जाएगा जो आपको सिद्ध करना है। ठीक है देखते हैं।
किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्वेश्चन को हल करते हैं, हल गिविंग बाई प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, a बराबर दे रखा है 2। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे बोला कि प्रथम 5 पदों का योगफल लिख के देते हैं ये बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। क्या लिखेंगे, जो दिया है कि प्रथम 5 पदों का योग बराबर अगले 5 पदों के योग का कितना, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/3 इसका मतलब 1/3, आधा इसका मतलब 1/2, 5वां हिस्सा इसका मतलब 1/5, 8वां हिस्सा इसका मतलब 1/8। 1/4 है इसका मतलब आप क्या करोगे, 1/4 क्या कर देंगे, राइट में कर देंगे। 1/4 है तो 1/4 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे आ गया आपका कितना आ गया, 1/4 आ गया है। प्रथम 5 पद, अब बताओ प्रथम 5 पद मैं क्या मानूँ, मैंने माना T1, T2, T3, T4 एंड T5 हो गया। ये दे रखे है, ये मैंने लेट कर लिए। इधर ही मैं क्या करूँगा 1/4 जो का तो रहेगा, यहाँ पे भी मैं करूँगा। अगले 5 बोल रहे हैं, T5 के बाद क्या आएगा भाई, T6 आएगा। 6, 7, 8, 9, 10 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अगले 5 पदों के 1/4 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात चल रही है, आगे बात करता हूँ। अगर श्रेणी की बात करी जाए, यह श्रेणी क्या है, क्रमागत है, क्योंकि 1 से शुरू हो रही है 5 पे खत्म हो रही है। क्या हुआ, श्रेणी क्रमागत है? जी नहीं। क्यों नहीं है? ये 6 से शुरू हो रही है, खत्म 10 पे हो रही है। वे श्रेणी जो 1 से शुरू होती है और खत्म कहीं पर भी होती है, क्रमागत होती है, नेचुरल होती है। समझ आ रहा है? ये कहाँ से शुरू हो रही है, 6 से शुरू हो रही है। काश ये 1 से शुरू हो रही होती। 1 से शुरू होने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 और जोड़ना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, भाग में है, इधर के में जाएगा, गुना में। आप कह सकते हो 4 आ गया किसके पास, T1 + T2 + T3 + T4 + T5 के पास क्या आ गया है भाई, 4 आ गया है। क्लियर हुआ? इधर मैं बात करता हूँ, इधर आपका छपा हुआ है क्या, अभी रुको 1 मिनट, बराबर का चिन्ह रहा ये इधर छपा हुआ है जी, T6, T7, T8, T9, T10। ठीक है, एक बात बताइए, अगर मैं अपनी मर्जी से इसमें क्या करना चाहता हूँ, कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मान सपोज डेट मुझे चाहिए, किसी वजह से उधर 3 चाहिए, क्या मैं 3 उधर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। सॉरी, अगर आपने उधर 3 जोड़ा है तो इधर भी 3 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, ये 3 प्लस का उधर जाके 1 होगा, माइनस का 3 में से 3 घट जाएगा, फिर आप वहीं आ जाओगे जहाँ थे। समझ आ रहा है आपको? अगर किसी भी श्रेणी में आपको कोई पद जोड़ना होता है बराबर में, बराबर है, और आपको इधर कुछ जोड़ना है तो जितना इधर जोड़ रहे हो उतना भी इधर जोड़ना होगा। 5 इधर जोड़ा तो 5 इधर जोड़ेंगे, 5 में से 5 गया, क्या बचेगा, 0। समझ आया आपको? ठीक है, इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 1, 2, 3, 4 और 5 को क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ। ऐड करने का मतलब जोड़ने वाला हूँ, इन्हें इसके साथ जोड़कर लिखने वाला हूँ। जितना इधर जोड़ा, जनरली तो बात यह है कि जितना आप जोड़ते हो उतना घटाया भी जाता है। T1, T2, T3, T4 और T5 ऐसे होता है। समझ आ रहा है आपको? अरे कोई श्रेणी रखी हुई है, x बराबर ले रखा है y + 5, आपको किसी वजह से 7 जोड़ना है, तो प्लस का 7 हो गया, माइनस का 7 हो गया, 7 से 7 कट जाएगा। लेकिन जो माइनस का 7 है, इधर से माइनस उठा तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आएगा। इधर से माइनस का 7 इधर उठ के आया तो क्या आएगा सर, प्लस के 7 आएगा। और मैं कैसा हूँ, +7 इधर है तो प्लस भी 7 इधर है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, फिर उसी लाइन पे आएंगे जहाँ थे। क्लियर? तो यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि ये पूरा डब्बा माइनस का है, इधर आके क्या होगा, प्लस का। आप कह सकते हो क्या, प्लस में क्या आएगा, T1, T2, T3, T4, T5।
और वहाँ से वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आते हैं आगे। 4 भैंस और 1 भैंस कितनी हो जाएगी, 5 भैंस हो जाएगी। 4 T1 से T5 तक का, और एक T1 से T5 तक का कितने हो जाएंगे, 5 T1 T2 T3 T4 T5, ऐसे ही होगा जी। उधर क्या बचेगा, उधर चलेगा जी T1 T2, और ये जुड़ता जुड़ता कहाँ तक जाएगा, T10 तक जाएगा। क्रमागत हो गया है सर, यस। अरे समझ आ रहा है आपको। आगे अगर मैं बात करूँ इसमें पदों की टोटल संख्या कितनी है, अरे कितने पद है इसमें, 5, n का मान कितना है, 5। वहाँ टोटल पद कितने हैं, 10, n का मान कितना है, 10। हम क्या लगाएंगे, वह पद का फॉर्मूला लगाएंगे। वह पद का फॉर्मूला क्या होता है, 5 बाहर है, बाहर ही रहेगा। वह पद का फॉर्मूला a + n - 1 × d। इधर भी वह पद का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, a + n - 1 × d। a का मान सबसे शुरू में गिविंग बाई, a का मान कितना है, 2। 5 जो का तो रहेगा, a का मान कितना लिखूँ, 2। n का मान कितना है, 5। यहाँ लिखूँगा 5 - 1, और d का मान नहीं है वो तो निकालना है। इक्वल a का मान कितना है, 2, n का मान कितना है, 10, माइनस होगा 1 होगा d जो का तो। यहाँ पे कितना आएगा, 5। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 2 प्लस 5 में से 1 गया, 4d, और बराबर इधर कितना बचेगा, 2 प्लस कितना आएगा, 9d। इधर ऐसे ही होगा क्या। आप क्या करोगे जी, गुना करेंगे, करो 5 दूनी 5 चौका 20d बराबर क्या होगा, 2 प्लस 9d। d एक तरफ, संख्या एक तरफ करते हैं। यहाँ पे है 20d जो का तो प्लस का 9d इधर जाके एक होगा, माइनस के 9d होगा, इक्वल 2 प्लस का है जो का तो रहेगा, 10 है प्लस का उधर जाके एक होगा, माइनस का इधर जाके कितना बचेगा, 11d बराबर कितना बचेगा, 8 विद माइनस का। क्या ऐसे ही आएगा, अरे इतना ही आएगा। ये गुना में क्या में जाएगा, भाग में। d का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 8/11। ये किसका मान आ चुका है, d का मान आपके पास है, a का मान आपके पास है। जो आपसे पूछा जाए वो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्या बताना है देखते हैं। हमें सिद्ध करना था 20वां पद क्या आएगा, 112 आएगा। हम कहेंगे प्रूव डेट क्या सिद्ध करना है, 20वां पद बराबर क्या हो, -112 हो। हम लेके चलेंगे टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। n का मान कितना है भाई, 20। a का मान कितना है, 2। d का मान कितना है, माइनस के 8/11। लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाएंगे क्या, a + n - 1 × d। ठीक है जी, a का मान कितना है, 2। n का मान कितना है, 20 - 1। d का मान कितना है, माइनस के 8/11। ये रहा माइनस। आगे चलते हैं, 2 जो का तो यहाँ पे ये कितना बचेगा भाई, 19, और गुना कितना आएगा, 8, और बटे कितना होगा, 11। एक बार -8। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जनरली यहाँ पे क्या माइनस का 112 आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। कहीं पे हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, वो मिस्टेक कहाँ पे हुई है थोड़ा ध्यान दे, थोड़े से नज़रों से चूकर सवाल गलत। आपको क्या कह रहा है, प्रथम 5 पदों का क्या निकालना है, योग मतलब योगफल का फॉर्मूला लगाना है। योगफल का फॉर्मूला SN फॉर्मूला लगाना है, SN का फॉर्मूला लगाना है। अगले 5 पदों का भी क्या लगाना है, योगफल। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया गलती से, वह पद वाला फॉर्मूला लगा दिया जो कि गलत था। यहाँ पे क्या लगाना है, योगफल का फॉर्मूला SN का फॉर्मूला लगाना है। तो इसके बाद थोड़ा मिस्टेक है, देखते हैं वापस रिटर्न। इसके बाद ए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थोड़ा मिस्टेक में है, देखते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला SN का। S कितना पद निकालना, 5, S5 देखते हैं, S5 होगा यहाँ पे, ठीक है जी। और बाहर से गुना किसकी होगी भाई, 5 की। वहाँ पे क्या होगा भाई, S10 होगा, और गुना किसी की नहीं होगी, ठीक है। SN का फॉर्मूला क्या होता है बताइए ज़रा। 5 जो का तो रहेगा, n/2, n के स्थान पे क्या है, 5 है। तो हम क्या कहेंगे, 5/2 2a + 5 - 1 × d। बिल्कुल सेम इधर भी क्या आएगा, n/2, n के स्थान पे क्या है, 10, 10/2 2a + 10 - 1 × d। आगे a का मान कितना है, 2। a को हटाओ, गुना कितना चिपकाओ, 2। a को हटाओ, गुना कितना चिपकाओ, 2। ठीक हो गया। 5×5 = 25,
बटे 2। इधर आते हैं, 1 मिनट आप इसे यहाँ पे ही सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 2 से 2 ख़त्म, 5 ही कम, 5 दूनी 10, ऊपर 2 है, यहाँ पे 5 है। अब 5 की मल्टीप्लाई करनी रह जाएगी केवल, यहाँ पे 5 होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, 4D होगा। और उधर की बात करता हूँ, उधर क्या बचा हुआ है बाहर 2, अंदर क्या बचेगा 2, प्लस कितना होगा 9D होगा। मल्टीप्लाई करें, 5 चौका कितना होगा 20 माइनस प्लस 5 चौका कितना होगा 20, 20D बराबर कितना होगा 4 दूनी कितना होगा 8 और 9 दूनी कितना होगा 18D। प्लस के 18D इधर जाके होगा माइनस का। आगे बात करते हैं, यहाँ पे होगा 20D माइनस 18D बराबर होगा कितना 8 और माइनस कितना होगा 20। घटा के कितना बचेगा भाई 2D, वहाँ कितना बचेगा माइनस के 12, ये गुना में क्या में जाएगा भाग में, 2 6 कितना हो जाएगा 12, मतलब कितना मान आ जाएगा 6, वो भी कहेगा माइनस का। जो हमारा D था केवल और केवल इतना सुधार करना है, जहाँ D था D की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 है सर। आते हैं फॉर्मूला जो होगा तो रहेगा, बस D के स्थान पे आपको कितना रिटर्न करना है वापस -6 करना है, -6 करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा 19 बचेगा और गुना कितना करोगे माइनस का 6 करेंगे। 2 जो का तो रहेगा 19 की गुना इसमें करें 6 चौक 9 6 54, 54 का 4 का हासिल लगे 5, 6 ही कम 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 114 में से किसे घटाएंगे 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 112 कहीं का। T 20 का मान निकालना था ना जी, T 20 का मान कितना आ गया -112 आ गया, कितना लाना था -112 ही लाना था। तो प्रूव्ड इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, नोट करिए।